नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। हाउ वी कैन एक्सप्रेस एनी फ्रैक्शन ए अपन बी, मीन्स कोई भी फ्रैक्शन ए अपन बी या पी अपन क्यू के फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं इन डेसिमल एक्सप्रेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोई भी डेसिमल एक्सप्रेशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब हम ऐसे फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग नहीं फाइंड कर सकते, मीन्स वो कंटिन्यू रहेगा। इसके लिए हम ऐसा फ्रैक्शन जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन शो करता हो उसको हम सीखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं 13/3125। अब इस तरह के फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, मीन्स इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम लोग 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3125 का फैक्टराइजेशन किया गया। प्राइम फैक्टराइजेशन वो आता है 5 × 5 × 5 × 5 × 5। इस तरह से हम लोग 13/3125 को 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5। अब कोई भी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया, प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो 2 हो या 5 या दोनों हों, इनके अलावा और दूसरा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ओनली 5 है। तो 5 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स है, इसके लिए हम ऊपर और नीचे मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 5 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करने का रीज़न ये है कि फर्स्ट 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 10 मिलेगा। इसी तरह से दूसरे 5 के साथ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलेगा। इस तरह से जो भी 5 फैक्टर्स देख रहे हैं उनकी जगह पे हमको 10 बनाना है। तो हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 × 2 × 2 × 2 × 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस तरह से हमारा आ गया 13 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 एंड डिनोमिनेटर में 5 × 5 × 5 × 5 × 5 मल्टीप्लाई बाई 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब हर एक 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से हमारा आ गया कि 13 मल्टीप्लाई बाई 32 अपॉन 10 × 10 × 10 × 10 × 10। इस तरह से 13 मल्टीप्लाई बाई 32 इक्वल टू 416 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ गया 1000000। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने टाइम्स 0 है। 6 2 2 4 5 टाइम्स 0 है, मीन्स 416 राइट करेंगे। फिर उसके लेफ्ट में 2 0 ऐड करेंगे, मीन्स 5 डिजिट पे पॉइंट लगना चाहिए। 1 2 3 4 5। इस तरह से 13/3125 का डेसिमल एक्सप्रेशन आ गया 0.00416। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 15/1600। जैसा कि आप देख पा रहे हो, फिर से यहाँ पे हम 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ पे आपका आता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 5 2 टाइम्स हैं एंड 2 जो है 6 टाइम्स है। अब हमको नीचे मीन्स डिनोमिनेटर में 10 × 10 इस तरह के फैक्टर्स बनाने हैं। तो अब यहाँ पे 2 5 के साथ 2 5 जो हैं उनके साथ में
2 टाइम्स 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 5 इंटू 5 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। यहाँ पे ये 2 इस 5 के साथ, दूसरा 2 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 10 इंटू 10 बना। बाकी आपका जो बचता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यहाँ पे राइट कर देंगे। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 जो है 4 टाइम्स है। अब इसको 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का कितने टाइम्स? 4 टाइम, मीन्स 15 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 10, उसके बाद 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5। इस तरह से आपका आ गया 15 मल्टीप्लाई बाई 625 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9375 डिवाइडेड बाई 1000000। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 टाइम 0 है तो 0.6 डिजिट पे लगेगा। 9375 राइट करने के बाद राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 3 4 डिजिट हुआ। 2 टाइम्स 0 ऐड करेंगे 6 डिजिट हुआ। अब 0.009375 ये भी आपका टर्मिनेटिंग हुआ। अब एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं 77/210। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे 77 को 7 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 210 का फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 7 से 7 कट हुआ। अब आपका आया 11/2 इंटू 3 इंटू 5। जैसा कि हम देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 के अलावा एक दूसरा प्राइम फैक्टर है, वो है 3। 2 एंड 5 के अलावा कोई भी फैक्टर होगा, दूसरा कोई प्राइम फैक्टर अगर आता है तो मीन्स वो फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। तो इसको यहीं पे हम रहने देंगे क्योंकि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हम फाइंड नहीं कर सकते। आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस तरह के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके मेरे नंबर पे सेंड करना है। थैंक यू।